हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होप क्लासेस बायस। तो आज हम क्लास 10 के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 10 के मॉडल क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं। तो आज हमारे साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो देर न करते हुए हम 30 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और आगे की वीडियो आपको जल्द ही मिलते जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाएगा हमारे इस चैनल पे। तो चलिए अभी साइंस का पहले सॉल्व कर लेते हैं। आज हम साइंस का लेके आए हैं, तो साइंस के लिए देखते हैं क्या क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन पेपर। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कोयला का जलना, दूसरा ऑप्शन है, एक से जूम कर लेते हैं, दूसरा ऑप्शन है वनस्पति पदार्थों का खाद में अपघटन, तीसरा है श्वसन की प्रक्रिया, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनना। तो ये क्वेश्चन क्या कहा था कि इनमें से कौन सी उष्माशोषी अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपको एक को चूज करना है। जिसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? उष्माशोषी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। तो कह रहा है कि नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है। तो पहला ऑप्शन है हमारा उत्सर्जित गैस को अवशोषित करना, दूसरा ऑप्शन है गैस को नम करना, तीसरा ऑप्शन है गैस से नमी को अवशोषित करना, चौथा है हमारा उत्सर्जित गैस से क्लोराइन आयनों को अवशोषित करना। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या है कि गैस से नमी को अवशोषित करना। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की क्या भूमिका है? गैस से नमी को अवशोषित करना। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ऑप्शन बी दिया है CH2 और 40U आणविक द्रव्यमान में अंतर, भौतिक गुणों में क्रमिकता और चौथा है समान कार्यात्मक समूह। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको नहीं देखा जाता है समजातीय श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए को नहीं देखा जाता। ये सब होते हैं और ये सब नहीं, ये एक जो रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन है ये नहीं होता है। और चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें से देखना है आपको। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2NaCl। ये हो जाएगा राइट आंसर। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि 2 बार विस्थापन होगा, मतलब जो कम अभिक्रियाशील तत्व है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील मतलब उसको साइड कर देगा, विस्थापन मतलब हटा देगा। तो 2 बार ऐसा हुआ है जिस अभिक्रिया में, वही वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि, चलिए देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे, यहाँ पे आ गया हमारे सामने। चलिए, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात है। इसमें आपको अनुपात बताना है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 1:1, दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा है 4:1, चौथा है 1:2। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए H2O हाइड्रोजन के 2 अनुपात और ऑक्सीजन का 1 अनुपात, इसी तरह से जल बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा। तो ऑप्शन ए है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन बी है चूना, ऑप्शन सी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड घोल, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 6 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है हमारा कि बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा घटक क्या होगा। देखिए बेकिंग पाउडर है जिसका एक घटक क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और दूसरा घटक आपसे मांग रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टार्ट्रिक एसिड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 8वां नंबर प्रश्न है हमारा, कहाँ गया हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक सेकेंड। हाँ, 8 नंबर प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, चलिए देखते हैं। धातुओं को खींच कर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो धातुओं को खींच कर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है। तो आयनिक यौगिक नहीं है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला KCl, HCl, CCl4, NaCl, तो इनमें से कौन सा है यानी कि यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 नहीं है, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 नहीं है, या आगे देखते हैं आगे का ऑप्शन क्या है हमारा। सी में 3 और 4, डी में 1 और 3, तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है देखते हैं, 2 और 3, यानी कि HCl और CCl4 जो है ये आयनिक यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। अब तो 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं, हमारा क्या है देखते हैं चलिए, कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन है ब्यूटेनॉन, दूसरा है ब्यूटेनॉल, तीसरा है ब्यूटेनोइक अम्ल, या ऑप्शन नंबर डी है ब्यूटेनॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेनॉल, क्योंकि ये अल्कोहल ग्रुप का है। तो ये अल्कोहल OH से अल्कोहल है, अल्कोहल कोऑर्डिनेट करते हैं, अल्कोहल से ऑल का साउंड आ रहा है, तो ब्यूटेनॉल। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 नंबर का। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, यौगिक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CHO का नाम है, इसका नाम देखिए। तो इसका जो राइट आंसर पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रोपेनॉल, दूसरा है प्रोपेनॉन, तीसरा है इथेनॉल, चौथा है इथेनॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेनॉल। ओके, प्रोपेनॉल नल हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, इसी क्या हो गया, तो 12 नंबर का जो आंसर होगा वो सबसे क्या बोल रहा है, नाली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए श्वास नली और स्वर यंत्र में, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ों का एल्वियोली में, या एल्वियोल और गले में, या गले और स्वर यंत्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों की एल्वियोली में। ठीक है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, देखते हैं कि क्या कहते हैं। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पार्श्व मस्तिष्क है, दूसरा श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है। लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रिया पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रण होती है, या सेरिबेलम शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है कि 2 नंबर और 3 नंबर। तो देखिए 2 नंबर और 3 नंबर क्या लिखा होता है, एक बार पढ़ लेते हैं। श्रवण और गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है, और 3 नंबर है उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रण होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बेमेल जोड़ी का चयन करे, जो नहीं मिलेगा उसको मतलब चूज करना है। तो इसका देखते हैं चलिए, एड्रेनालिन, पिट्यूटरी ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, वृषण से एस्ट्रोजन, अंडाशय और थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? एड्रेनालिन पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो है ये इक्वल नहीं है इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर की, एक फूल में नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाले भाग हैं। तो ऑप्शन ए पुंकेसर और परागकोश, तंतु और वर्तिकाग्र, और ऑप्शन सी है परागकोश और अंडाशय, ऑप्शन डी पुंकेसर और वर्तिका। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी परागकोश और अंडाशय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79। अमीबा, स्पायरोगायरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि ऑप्शन नंबर ए है वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी वे सभी एक कोशिकीय हैं, या ऑप्शन सी वे केवल लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी है वे सभी बहुकोशिकीय हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि 17 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। 18 नंबर प्रश्न पे आते हैं, नीचे दिए गए सूची में उस लक्षण का चयन करें जिससे अर्जित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आंखों का रंग, ऑप्शन नंबर बी है त्वचा का रंग, ऑप्शन नंबर सी है शरीर का आकार, बालों की प्रकृति। तो इसका राइट आंसर होने वाला है कि ऑप्शन नंबर सी, शरीर का आकार। इसको क्या कर सकते हैं? अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो डार्विन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए कौन सा कथन सत्य कथन है। एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर है, या एक उत्तल लेंस में -4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर है, या एक अवतल लेंस 4 डायोप्टर शक्ति है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर है। चौथा ऑप्शन है एक अवतल लेंस में -4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस में अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिल्कुल एक सेकंड और बिंदु आकार का होगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, पहला ऑप्शन क्या दिया गया? केवल अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन केवल उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन केवल उत्तल लेंस, चौथा ऑप्शन दिया गया है कि अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा, क्या है राइट आंसर की ऑप्शन नंबर डी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -0.5 डायोप्टर। ओके, नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, और अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी है विक्षेपण, प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं क्या होने वाला है, कि इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1/25 ओम। ओके, कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता नहीं बदलती है यदि पदार्थ बदल दिया जाए, यदि तापमान बदल दिया जाए, या प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए, या पदार्थ और तापमान दोनों बदल दिए जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए तो प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गलत कथन चुनें। पहला है फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम प्रेरित धारा की दिशा जानने का एक सरल नियम है। दूसरा है दायां हाथ का अंगूठा नियम धारा ले जाने वाले चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग है, या प्रत्यक्ष या और प्रत्यावर्ती धाराओं के बीच ये अंतर है कि प्रत्येक धारा हमेशा एक ही दिशा में बहती है जबकि प्रतिवर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा उलट देती है। चौथा है भारत में ऐसी प्रतिवर्ती धारा हर 1/50 सेकंड के बाद दिशा बदल देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, अर्थिंग दिया हुआ है, दूसरा दिया है फ्यूज का उपयोग, तीसरा दिया स्टेबलाइजर का उपयोग, चौथा दिया हुआ है इलेक्ट्रिक मीटर का उपयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल विद्युत संयंत्र में संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, या दूसरा जो है संग्रहित जल की गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जल से विद्युत निकाली जाती है या विद्युत उत्पन्न करने के लिए जल को भाप में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल, इस संग्रहित जल को स्थितिज ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ओके, एक सेकंड कैमरा, हाँ 29 नंबर क्वेश्चन है, वे जीव जो एक सेकंड, हाँ वे जीव जो विकिरण का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है देखते हैं। ओके, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वे जीव जो विकिरण का उपयोग ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। ऑप्शन ए अपघटक, बी उत्पादक, सी शाकाहारी, डी मांसाहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश है, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय की अनदेखी करना। ऑप्शन सी है विकासात्मक गतिविधियों के लिए वन वृक्षों को काटना, या सरकारी एजेंसी को वनों में वृक्षों को नष्ट करने का आदेश देने का निर्वाहित अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। तो जैसे कि आज मैंने 30 क्वेश्चन मॉडल पेपर के सॉल्व करा दिए हैं, ये साइंस का मॉडल पेपर था, और नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर है वो भी जल्द आ जाएगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर क्वेश्चन है वो भी मैं सामने जल्द लेके आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत ही जल्द आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए, और जितना हो सके मेरे तरफ से मैं आप सभी के हेल्प, बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प करना चाहती हूँ। अगला जो वीडियो आने वाला है वो हमारा इंग्लिश का आएगा, उसमें 30 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी मैं। थैंक यू।